एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें टोटल आई तक है क्वेश्चन हम करेंगे और इसका सेकंड भी क्वेश्चन हम इसी पार्ट में करने वाले हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। टोटल आई तक क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे। फर्स्ट वन क्या है आपका, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। कह रहा है कोई नंबर जो है 3 से डिवाइड होता हो तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? कोई भी नंबर ले लो, सपोज़ आप 6 ले लो, 6 3 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, ये 9 से डिविजिबल है क्या? 6 डिविजिबल बाई 9, ये होल नंबर में डिविजिबल नहीं है, सो ये ट्रू नहीं होगा। क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर? सेकंड इसी तरह सा क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। जस्ट इसका उल्टा फर्स्ट का। यहाँ पे कह रहा है कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। यस होगा, ट्रू है। कैसे होगा हम देखेंगे, क्योंकि 3 जो है 9 का फैक्टर है। ठीक है, देख लो यहाँ पे सपोज़ 18 जो है 9 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, 18 क्या है? 3 से भी डिविजिबल है 6 टाइम्स। याद रखना कि कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका फैक्टर भी है ना उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 9 का फैक्टर 3 हो गया। सपोज़ आप 4 से डिवाइड करते हो, 16 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 का 2 फैक्टर है। सो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर? अगेन सी क्वेश्चन है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 and 6। यस होगा, ट्रू। सेम चीज़ सेकंड बी अप्लाई हम करेंगे, क्योंकि 18 का क्या है? 6 और 8 फैक्टराइज है। यस ये ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू। फॉर एग्जांपल अगर देखना है तो देख लो, 36 डिविजिबल है 18 से 2 टाइम्स। 36 जो है 3 से भी डिविजिबल होगा 12 टाइम्स, और 36 जो है 6 से भी डिविजिबल होगा 6 टाइम्स। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन डी हम देखेंगे, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। कह रहा है कि एक नंबर जो है 9 और 10 से डिविजिबल है तो वो क्या है? नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। ट्रू होगा। क्या है? होगा। सपोज़ आप ले लो 90 ही ले लो, 99 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो ये 90 से भी डिविजिबल हो रहा है कि नहीं? सो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है। अब हमें ई लेना है। ठीक है। इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब है कि कॉमन फैक्टर केवल उसका 1 होना चाहिए। दो को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एट लीस्ट 1 दे मस्ट बी प्राइम। कहता है सपोज़ आप 18 और 35 ले लो, ये दोनों को प्राइम नंबर है। अब इनका जो फैक्टर्स है यहाँ पे कह रहा है कि 1 मस्ट बी प्राइम। इसमें से दोनों में से कोई एक प्राइम होना चाहिए। नहीं होगा, फॉल्स होगा। क्या? नहीं होगा। ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। देखो तो अगेन आपका इफ है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। कोई नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, सो वो 8 से भी डिविजिबल होगा क्या? नहीं। जैसे 4 से डिविजिबल है 12, 8 से डिविजिबल है क्या 12? नहीं है डिविजिबल, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स होगा, ट्रू नहीं है। क्लियर? अगेन आप G1 देख लो, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यस ट्रू होगा। सेम चीज़ हम लोगों ने अभी बी किया था कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि इस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो सेम चीज़ है, 4 जो है 8 का फैक्टर है, तो ये क्या होगा? इससे डिविजिबल होगा। क्लियर?
अगेन एच देख लो, इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दियर सम। यानी कि यहाँ कह रहा है कि कोई नंबर जो है, कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होता है तो उन दोनों नंबर का सम जो है उस नंबर से डिवाइड होगा। सपोज़ 4 और 6 ले लो, ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का सम भी क्या 2 से डिवाइड होगा? देखो तो यस होगा, समझ में आ रहा है? सो ये दिस वन इज़ योर ट्रू। क्लियर? अगेन आई आप लास्ट है फर्स्ट का, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स सेपरेटली। देख लो, कह रहा है कि कोई नंबर, सपोज आप नंबर ले लो 36, ठीक है, 36 जो है आपका ये कितने से 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसका सेपरेटली अगर हम करें 31 + 5, ये क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, अलग अलग डिवाइड होगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। बहुत इजी है, आप इसको आराम से करना। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ और फैक्टर ट्रीज फॉर 60, ठीक है। राइट द मिक्सिंग नंबर। मिक्सिंग नंबर को अपने को क्या करना है, हमें लिखना है। अभी देखो तो 60 का फैक्टराइज 6 और 10 हुआ, ठीक है। अब 10 का क्या होगा? 5 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा? 5 × 2 = 10, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2। अभी चलो तो 2 से हम कितने में मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा? 2 × 3 = 6, है ना इजी। इसी तरह बी है इसका 60। देखो तो 60 का एक फैक्टर 30 हुआ तो सेकंड फैक्टर क्या होगा 2, 32 × 60। 30 का एक फैक्टर 10 हुआ तो सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा 10 × 3 = 30। अब 10 का फैक्टर क्या होगा 2 × 5, 5 × 2 = 10। सो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं।